राजस्थान के झालावाड़ में शुक्रवार को स्कूल की छत गिरने से हुआ हादसे में 7 बच्चों की जान चली गई, जबकि कई बच्चे अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं और जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। गांव वालों के आंसू रुक नहीं रहे हैं, बच्चों के माँ बाप सदमे में हैं, लेकिन राजस्थान सरकार को जर्जर भवनों की चिंता नहीं है। हादसा हो जाए, बच्चों की मौत हो जाए, इसकी भी चिंता नहीं है। सरकार को, प्रशासन को चिंता है वसुंधरा राजे की, जिसके लिए आज कुछ ही घंटों में सड़क तैयार कर दी गई। हादसा हुआ, बच्चों की मौत हुई, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घायलों से मिलने के लिए जब पहुंची वहां पर नेताजी, तो उनके लिए कुछ ही घंटों में आनन फानन में झालावाड़ में सड़क बना दी गई ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। कोई भी माननीय आए तो उन्हें दिक्कत ना हो, हचके ना लगे, उन्हें यहां पर दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। हॉस्पिटल के अंदर सीमेंटेड रोड बीच में से कट गई थी और अब जब वसुंधरा राजे को वहां जाना था, काफिले को वहां पहुंचना था, तो उन्हें कोई दिक्कत ना आए, इसलिए कटी हुई रोड पर आज काली मुरम डाल करके उसे पाट दिया गया, यानी कि कुछ ही घंटों में सड़क बना दिया गया। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि काश यही फुर्ती अगर स्कूलों के साथ बरती गई होती, दिखाई गई होती, तो शायद आज मासूमों की जान बच गई होती। तस्वीरें परेशान करने वाली है, शर्मनाक है, हैरान करने वाली है कि जिस प्रशासन को चिंता करनी चाहिए थी बच्चों की, बच्चों के स्कूलों की, लेकिन वहां पर चिंता प्रशासन को यहां पर नेताजी के आने को लेकर, उनके काफिले को लेकर। ग्राउंड से रिपोर्ट दिखाते हैं सत्य विजय की। झालावाड़ के पिपलौदी गांव में सरकारी स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत हो जाती है, वहीं 21 गंभीर घायल हैं, जिनका की इलाज झालावाड़ के हॉस्पिटल में ही चल रहा है। अब जब यह हादसा होता है, उसके बाद माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया, जो कि यहाँ की 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वो घायलों से, बच्चे जो घायल हुए हैं उनसे, उनके परिजनों से मिलने हॉस्पिटल आती हैं। लेकिन हॉस्पिटल की स्थिति क्या है, यहाँ पर रोड नहीं थी। ये जो आप देख रहे हैं जगह, यहाँ पर बीच से रोड सीवरेज के लिए काटी गई थी, यहाँ पर गड्ढा था। चूंकि वसुंधरा राजे सिंधिया का काफिला वहाँ से आना था और पीछे दूसरी तरफ जहां आप देखेंगे वहां पर बच्चे एडमिट थे, तो वसुंधरा राजे सिंधिया को और उनके कारकेट को किसी तरह से दिक्कत ना हो, इसलिए प्रशासन ने आनन फानन में यहां पर रोड बना दी, एक टेम्परेरी रोड। अब तस्वीर हमारे कैमरामैन दिखाएंगे। ये वो मुरम वाला आप जो पोर्शन देख रहे हैं, दोनों तरफ जो सीमेंटेड है, बीच में कटा हुआ था, यहाँ पर मुरम डालकर टेम्परेरी रोड बना दी। क्यों बना दी? कि वसुंधरा राजे सिंधिया के कारकेट को और उन्हें आने में किसी तरह से दिक्कत ना हो। और ये रोड जब वो यहाँ से चली गई, तो ये जो मुरम है एज इट इज यहाँ पर छोड़ दी। टेम्परेरी जो गड्ढा भरना था, रोड बनानी थी, उसका काम जैसा का तैसा छोड़ दिया। जो यहाँ की सरकार की जो प्रशासन की लिस्ट है, जिसमें जर्जर स्कूलों की बात करें तो उसका आंकड़ा 150 से ज़्यादा है, जो कि अति जर्जर है, और वहाँ पर बच्चों को बैठना मतलब मौत को बुलावा देना, यानी कि खतरे की घंटी है। लेकिन उनको नहीं सुधारा जा रहा है, इसीलिए पिपलौदी में हादसा हो जाता है, जहाँ पर कि ग्रामीणों की कई शिकायतों के बाद भी स्कूल की मरम्मत नहीं की गई, 7 बच्चे मर जाते हैं। उन स्कूलों की तरफ प्रशासन का ध्यान नहीं गया। लेकिन चूंकि वसुंधरा राजे सिंधिया है, वरिष्ठ नेता हैं भाजपा की, यहाँ ये उनका क्षेत्र है और उनका कारकेट आएगा, किसी तरह से उन्हें दिक्कत ना हो, इसलिए आप देखिए जो सीमेंटेड रोड है बीच में कटी हुई थी सीवरेज के लिए, उसको तत्काल में जब उनका कारकेट आना था उससे पहले प्रशासन ने बना दिया, जिससे कि माननीय को किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो सत्य विजय की रिपोर्ट देखिए आपने, जहां पे कुछ ही घंटों में नेताजी के लिए सड़क तैयार कर दी गई। अगर यही फुर्ती स्कूल में भर्ती गई होती तो शायद ये हादसा हो ही ना पाता। लेकिन ये हाल सिर्फ एक ही जगह का नहीं है, झालावाड़ के साथ साथ राजस्थान के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे स्कूलों की हालत बेहद खस्ता है। कुछ तस्वीरें आपके सामने रखने जा रही हैं जो कहानी बयां करेंगी कि जो हादसा झालावाड़ में हुआ है वो कई और जगहों पर भी हो सकता है। तस्वीर आपके सामने धौलपुर की है, जहां पर देखिए राजस्थान के कुकरा स्कूल का जो हाल है वो एकदम खस्ता हाल है। स्कूलों की दीवारों में दरार आ गई है, स्कूल की छत में दरार दिखाई दे रही है आपको, यानी कि यहाँ पर हादसा कभी भी हो सकता है, इसकी चिंता किसी को नहीं है। अगली तस्वीर है वो कोटा की है, जहाँ पे कालिया खेड़ी स्कूल जर्जर हो चुका है, छत का जो प्लास्टर है वो टूट रहा है, लोहे के सरिये साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि साफ साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर भी कभी भी हादसा हो सकता है, इसकी चिंता किसी को नहीं है। जो अगली तस्वीर है वो राजस्थान के नागौर की है, जहाँ पे प्राथमिक स्कूल की छत ही गिर गई। और हालांकि राहत की बात यह है कि जो बड़ा हादसा था वो यहाँ पर नहीं हुआ, सिर्फ एक हिस्सा गिरा है, बच्चे जो थे यहाँ पे बच गए हैं, यानी कि हादसा टल गया है, लेकिन खतरा बना हुआ है। और अब इन्हीं तस्वीरों को देख करके जो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है वो ये कह रहे हैं कि ऐसे भवनों की जांच की जाएगी, स्कूलों की जांच की जाएगी, उनकी मरम्मत करवाई जाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं वो, सुनवाते हैं आपको। सरकार का काम है, जांच होने के बाद में निश्चित रूप से
जो कोई लोग होंगे उनके प्रति उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। लेकिन ये विषय है कि हम ऐसे सारे विद्यालयों का, ऐसे सारे सार्वजनिक भवनों का एक बार आकलन करें, उन पर विचार करें, उनका ऑडिट करें, ताकि भविष्य में ऐसा कोई हादसा न हो पाए। और राजस्थान सरकार ने माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में प्रदेश के सारे सरकारी विद्यालयों का इस तरह का ऑडिट करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। तो केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि इस हादसे के बाद जो तमाम स्कूल राजस्थान के हैं वो ऐसे जर्जर भवनों की जांच की जाएगी जिनकी हालत खस्ता है और जो कभी भी हादसे का सबब बन सकते हैं। इनकी ओर से यह भी कहा जा रहा है कि सरकार प्रशासन मुस्तैद है, जो घायल है उनका उपचार चल रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़े होते हैं कि जिन 7 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, जिनके परिवार के लोग सदमे में हैं, जिनके नौनिहाल अब कभी घर लौट के नहीं आएंगे, उनके दर्द का हिसाब आखिर कौन करेगा? रिपोर्ट दिखाते हैं। राजस्थान के झालावाड़ स्कूल हादसे पर विवाद अभी थमा भी नहीं था कि देश के दूसरे राज्यों से भी जर्जर स्कूलों की तस्वीरें सामने आने लगी। इन स्कूलों की हालत ऐसी है जैसे कोई खंडहर। लेकिन सरकार और प्रशासन के रवैये से ऐसा लगता है कि उन्हें एक बड़े और हादसे का इंतजार है, क्योंकि कई राज्यों में अभी भी छात्र जर्जर क्लासरूम में बैठकर पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। सबसे पहले हम आपको यूपी के हापुड़ की तस्वीर दिखाते हैं, जहां एक स्कूल की छत से अचानक प्लास्टर गिर पड़ा। हादसे के वक्त क्लासरूम में छात्र पढ़ाई कर रहे थे। इस दौरान 2 छात्र घायल भी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। स्कूल की छत से प्लास्टर गिरने की खबर पर जिलाधिकारी अभिषेक पांडे ने इस मामले की जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सत्र से पहले बिल्डिंग्स का फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त किया जाता है, तो इस विद्यालय में फिटनेस सर्टिफिकेट किसके स्तर से दिया गया और उनकी तरफ से प्लास्टर के संबंध में जानकारी क्यों नहीं उपलब्ध कराई गई, ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए और डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए स्थानीय मजिस्ट्रेट और लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं की एक जांच समिति गठित की गई है। अब आपको मध्य प्रदेश की गुना की तस्वीरें भी दिखाते हैं, जहां जर्जर स्कूल हादसे की राह देख रहा है। ये स्कूल इतना बदहाल है कि किसी भी वक्त गिर सकता है, लेकिन इसके बावजूद यह क्लासरूम में बिछाकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। जर्जर स्कूल की हालत आप खुद देख लीजिए। कहीं स्कूल का प्लास्टर टूट रहा है तो कहीं छत से पानी टपक रहा है, कई क्लास में तो छत के सरिये दिखाई दे रही हैं। इसके बावजूद प्रशासन ने अभी तक स्कूल की मरम्मत की सुध नहीं ली। जगह जगह पर हम लोग रिमोट एरियाज पे भी, यहाँ तक जो टपरे एरियाज हैं वहाँ तक भी रोड कनेक्टिविटी का प्रस्ताव बना के भेजा है। सरकार इसमें उस एरियाज को भी कवर कर रही है जहाँ पर 20 परिवार यदि आदिवासी के रहते हैं, किसी भी आदिवासी रहते हैं, तो उसको भी कवर कर रही है। हापुड़ और गुना के स्कूलों की तस्वीर तो आपने देख ली, लेकिन देश भर में ऐसे हजारों स्कूल हैं जिनके समय पर मरम्मत नहीं हो रही है। हैरानी की बात तो ये है कि झालावाड़ में हुए हादसे के बावजूद जर्जर स्कूलों को लेकर प्रशासन सोया हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार और प्रशासन स्कूलों को लेकर कोई कदम उठाते हैं या फिर ऐसे ही सोए रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।